आप किसी भी स्टेज पे हो, चाहे आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वेरी गुड, चाहे आपका थोड़ा बहुत सिलेबस बाकी है और आप हौले 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 पढ़ रहे हो, इट्स फाइन, या फिर आपने ठीक ठाक से पढ़ाई नहीं किया है, मतलब जितना हो गया, बाकी राम भरोसे चल रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा अभी इस बात से, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आपको अपने रिवीजन, पढ़ाई या फिर मतलब कैसे दाल बनाने के बाद तड़का मारता है उस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं साइंस और मैथ्स, दो मेन सब्जेक्ट्स की, ठीक है। पहले बात करते हैं साइंस की। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में क्या क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, और अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की तो कुछ डायग्राम्स होते हैं। कमाल की बात यह है कि काफी सारे बच्चों को यही हार्ड लगता है। तो आपको करना क्या है कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स का एक लिस्ट इन द सेंस नंबर काउंट करना है। सिंपली कितने न्यूमेरिकल्स है टोटल, मेरे हिसाब से 44 45 है, एक बार आप काउंट करना, वैसे कमेंट में भी बताना, ठीक है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स काउंट कर लेना, फिर आपको पता चलेगा अरे 45 ही तो न्यूमेरिकल्स हैं। अगर दिन के 5 न्यूमेरिकल्स भी करते हो तो 9 दिन में स्वाहा हो जाएगा और 3 से 5 नंबर परफेक्ट हो जाएंगे। अगर आप ऐसे ही डायग्राम्स काउंट करोगे, जो बनाने वाले डायग्राम्स है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, 15-20 डायग्राम्स होंगे ज्यादा ज्यादा, 25-30 हो जाएंगे, उससे ज्यादा क्या ही होगा। तो और उसमें भी बहुत सारे डायग्राम बहुत इजी है, जैसे अमीबा का डायग्राम अगर आपसे पूछ लिया मान लेते हैं तो कितना ही हार्ड है वो, समझ रहे हो। तो आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स काउंट करने हैं, कमेंट में डालना कितने न्यूमेरिकल्स है फिजिक्स में। फिर आपको केमिस्ट्री में नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस काउंट करने के, कितने केमिकल रिएक्शंस है, कमेंट में डाल देना। बायोलॉजी में टोटल कितने ऐसे डायग्राम है जो बनाने के लिए पूछ सकते हो, और बाकी डायग्राम में लेबलिंग के लिए भी पूछते हैं, डायग्राम दिया होता है लेबल के लिए पूछ लेते हैं। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ डायग्राम्स कितने हैं आपको वो भी बताना है। अब ये बेसिकली आप कमेंट में बताना, और बाकी आप अपने लिए भी ये लिख लेना कि आपको थोड़ा लगे कि पढ़ना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हम लोगों ने बना रखा है अपने दिमाग में। चलिए अब आ जाते हैं, ये तो हो गया हमारा साइंस की बात, हमारा साइंस टीचर। अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में हमें करना क्या है कि मैथ्स में हमें फिगर आउट करना है कि मैथ्स में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर में अलजेब्रा के। फॉर एग्जांपल लेट्स से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लेट्स से 50 क्वेश्चन है, तो हमें वो टोटल काउंट करना है कितने, सिमिलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने हैं, स्टैटिस्टिक में कितने हैं, प्रोबेबिलिटी में कितने हैं, ऐसा मैथ्स 2 का भी ऐसे ही काउंट करना है। हमारे पास एक टोटल मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि अरे इतने ही क्वेश्चंस हैं। और जब ये नंबर हमारे सामने होता है ना, तो प्लानिंग बहुत इजी हो जाती है। तो आप जो भी प्लान अपनी स्टडी के लिए, रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो ना, जब आपको पता होगा कि इतने ही क्वेश्चंस हैं और इसमें से अगर मुझे 80% लाना है तो 80% क्वेश्चन करने हैं, 60% लाना है तो 60% क्वेश्चन को परफेक्ट करके जाना है, तो ऐसे चलेगा। लेकिन हाँ, एक बात को समझना है, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड मत हो जाना कि 60% क्वेश्चन करके जाओगे तो 60% ही नंबर आएगा, क्योंकि बाकी 40% में से पूरा क्वेश्चन आ गया तो नहीं चलेगा। बट यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन होने वाला है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इसको डिजाइन करना, बाकी आपको पता ही है कि क्या करना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में आपको डालना है फिजिक्स में कितने न्यूमेरिकल्स है, केमिकल रिएक्शंस कितने हैं टोटल हमारे साइंस 1 में, और कितने बायोलॉजी के डायग्राम्स हैं, अलजेब्रा में कितने क्वेश्चंस हैं, और ज्योमेट्री में कितने क्वेश्चंस हैं। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना कि सबको पढ़ के अच्छे नंबर तो लाने ही है। हैप्पी लर्निंग। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक डिमांड है तो कमेंट में डाल दो। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।